जी हाँ, नमस्ते। मैं रमेश चौधरी, गांधीनगर जिला गुजरात, दहगांव तहसील, सांपा विलेज। मैं राष्ट्रीय सृजन में डॉक्टर गीता देशप्रिया जी के साथ 2 साल से जुड़ा हूँ, जो गांधीनगर जिला का मुझे मंत्री नियुक्त किया गया है और हमने बहुत से काम किए हैं सृजन में जुड़कर। और गीता देशप्रिया जी, जो एक छोटे से परिवार में जन्मी हुई बच्ची, जब तक छोटी थी तब से दुख और भूख उसको दोनों को टैकल करके प्राइमरी शाला में बालपन अपना बचपन में स्टडी किया। उन्होंने बहुत सारे दुख और गरीब परिवार, सामान्य परिवार में से गीता देशप्रिया जी थे, जो मैं जानता हूँ। तब तक तो उन्होंने तीसरी कक्षा से लेकर कॉलेज तक का, स्नातक का जो पदवी लिया गुजरात में, तो बहुत से दुख और सामान्य परिवार फैमिली से वो आते थे। तो उस टाइम में लाइब्रेरी में से पुस्तकें पढ़ी उन्होंने, बहुत सा तकलीफ़। और उस समय पे इतने से पैसे नहीं थे कि वो कोई पुस्तकें नए लेके वो पढ़ सके, मगर बाबूजी ने, उनके पिताजी ने, स्वातंत्र सेनानी डॉक्टर बाबू राम विलास जी, उनके जो चरणामृत थे, उनके जो शब्द थे, वो गीता जी के पिताश्री ने भी अपने जीवन में लिए, उनका बोध लिया और वही बोध अपनी बच्ची को दिया। तो गीता देशप्रिया जी अपने पिताश्री के विचारों को टैकल करके, उसको जीवन में ला के, बहुत से दुख भूख उसका टैकल सब किया और धीरे धीरे आगे बढ़े। तो उन्होंने क्रांतिकारी राष्ट्रीय सृजन, नारी रक्षा, नारी स्वातंत्र्य के लिए लड़ाई लड़ना, कुछ अभियान चलाने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस समय में जब जागृति नहीं थी समाज में, तब उन्होंने बहुत से सारे ऐसे काम किए, कार्यक्रम भी किए गुजरात में, गुजरात बाहर। और जब स्नातक की पदवी ली, उसके बाद उन्होंने ग्रंथालय में जाके अनेक से पुस्तकें पढ़कर उन्होंने गीता देशप्रिया जी से, उन्हें बिरुद मिल गया पीएचडी करके, तो बन गए डॉक्टर गीता देशप्रिया। और जब फेसबुक के माध्यम से 2-3 साल पहले मेरे कांटेक्ट में आए थे, तो मैंने लिखा था कि मैडम, आप बहुत अच्छे से ये प्रोग्राम यहाँ पर रखते हो सोशल मीडिया में, तो हमको भी बताओ कि आप क्या कर रहे हैं, हम भी कुछ काम करना चाहते हैं देश के लिए। तो उन्होंने बोला था कि रमेश भाई, आपका नंबर दो। तो मैंने नंबर दिया, मेरा कांटेक्ट हुआ। फिर मैडम ने मुझे कॉल किया, तो पता चला कि ये गुजरात के ही है। तो उनके कांटेक्ट में आके मैंने भी थोड़े से गाँव में नारी रक्षा के लिए कार्यक्रम किए। मैंने आज तक 8 फैमिली को मिलाया है, जो पति पत्नी अलग हो गए थे, जो डिवोर्स तक बात आ गई थी, तो उसमें भी सहयोग दिया। और मैंने ऐसी तकलीफ़ें में से लोगों को निकाला, समझाया और बोला कि भाई, जीवन एक रास्ता है, एक रेल की पटरी है, तो 2 पटरी को साथ मिला के चलाना होगा। तो कई नारी शक्ति को हमने समझाया। मैं मेरे विलेज में 60 से 70 नारी को, करीब 80 तक पहुंच गई है। गृह उद्योग चलाता हूँ, तो उनको मैं रोज़गारी दे रहा हूँ अभी। और जो खेतों में काम करती है बच्चियाँ, उनको भी समझाता हूँ कि भाई, ये मजदूरी छोड़ो और शिक्षा में जाओ, पढ़ाई करो, स्कूलों में जाओ। ये छोटे छोटे बच्चे जब मजदूरी करते हैं गाँव में, तो हम उनको भी समझाते हैं। तो डॉक्टर गीता देशप्रिया जी ने हमें क्रांतिकारी कैसे बनना है, राष्ट्रीय सृजन कैसे चलाना है, नारी शक्ति के लिए, बेटियों के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, भ्रूण हत्या अटकाओ और नारी शक्ति के लिए कुछ कर दिखाओ। वैसे वैसे तो बहुत सारे प्रोग्राम हमें फ़ोन पे दिए, हमें सलाह दी, सूचन दिए। तो उस तरीके से हम आगे बढ़े थोड़े थोड़े। तो वो तो अभी गुजरात के नारी राष्ट्रीय सृजन के गुजरात के वो प्रमुख है, अध्यक्ष है हमारे, और नेपाल के प्रभारी भी है डॉक्टर गीता देशप्रिया जी, जिन्होंने मेरा लाइफ भी बदल दिया। मैं भी एक फार्मर हूँ, अभी मेरे खेत में खड़ा हूँ, आप देख रहे हैं। तो फार्मर में से मैंने
ये नया कुछ अपनाया और खेती करते करते साइड में एक राष्ट्र के लिए अपना योगदान देना शुरू किया। तो उनका यश, ये सब बातों का यश डॉक्टर गीता देशप्रिया जी को जाता है। मैं गांधीनगर जिला दहगांव तहसील सांपा विलेज से हूँ और यहाँ से हमारा कैपिटल ऑफ गुजरात गांधीनगर यहाँ से करीब 30 किलोमीटर पड़ता है। और मैं फार्मर का सन हूँ, तो मुझे जमी खेती वो तो छोड़ना नहीं है, वो भी करता हूँ साइड में। मगर मैं यही कहूँगा गीता जी के बारे में कि उन्होंने एक 50 साल के युवा तो नहीं बोल सकता मैं, मगर मेरी उम्र हो गई 50 से ऊपर, मगर 50 साल का था तो उनके कांटेक्ट में आया तो मेरा लाइफ बदल दिया। और मेरा भी यही एक लक्ष्य है, यही गोल है कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी देश को, नारी शक्ति को, युवाओं को, वैसे जो भी बन सकेगा मैं करूँगा तन मन धन से। जो मेरी शक्ति है उसको देश के लिए, राष्ट्रीय सृजन के लिए मैं अर्पित करूँगा। जब तक इस देह में प्राण है तो कुछ गलत काम करने से अच्छा है कि कुछ अच्छा कर दिखाओ। अभी हमारे कविवरों ने भी पहले बोला है, कई पुस्तकों में हमने ये लाइंस पढ़ी है कि मरने को नहीं, जीने को नहीं तो मरने के लिए भी कोई अच्छा सा क्षण दे प्रभु। वो गुजराती में हमारे साहित्यकारों ने लिखा है। और अमिताभ बच्चन साहब जी भी कई बार टीवी में बोलते हम सुनते हैं कि हौसला बढ़ाओ, हौसला जीतता है, हथियार नहीं। हथियार कितने भी साथ में हो मगर अंदर हौसला नहीं है तो आप कुछ काम नहीं कर पाओगे युवाओं के लिए, देश के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा, गीता देशप्रिया जी, डॉक्टर गीता देशप्रिया जी हमारे लिए जीवन मंत्र है। मैं उनके साथ रहूँगा, उनके साथ हूँ। जब जब मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं उनके साथ रहूँगा। गीता जी ने अपने युवानी में जो क्रांतिकारी वलन अपनाया, क्रांतिकारी दिशा में जो आगे बढ़े, तो गुजरात तो ठीक है मगर मैं अपडेट देखता हूँ, उनका भी न्यूज़ भी देखता हूँ। कई न्यूज़ में, अखबारों में उनके बारे में लिखा गया है कि भारत के अनेक बड़े बड़े राज्यों में भी उन्होंने काम किया है, नेपाल तक काम करते हैं और युवाओं को, नारी शक्ति को जगाते हैं कि भाई देश में जीना है तो ऐसे रहो, ऐसे आगे बढ़ो, यही क्रांतिकारी राष्ट्रीय सृजन के लिए अपना योगदान दो और देश के लिए कुछ कर दिखाओ। तो गीता जी ने नारी शक्ति के लिए बहुत अच्छा किया, बेटियों के लिए बहुत अच्छा काम किया है और करते ही रहते हैं। मैं तो भाई देखता हूँ कि कई बार वो ट्रेन में होते हैं, कई बार बस में होते हैं, कई बार VIP कार में भी होते हैं, मगर मोदी साहब की तरह वो भी सारे दिन घूमते रहते, फिरते रहते फील्ड में। क्यों फिरते हैं? अपने बच्चों के लिए नहीं, वो देश के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे आनंद है कि ऐसी नारी शक्ति का मेरे को परिचय हुआ है। वरना फेसबुक पे, इंस्टा में कई लोग आते हैं, कई लोग डांस करते हैं, नाचते हैं। हम भी गुजराती फिल्मों में इंटरेस्ट रखते थे तो छोटा मोटा रोल कभी पहले कर लिया है। जब ब्लैक एंड वाइट टीवी का युग था तो 6 सीरियल में भी काम किया था हमने गुजराती श्रेणी में। तो जब मैं 92 में BA हुआ, बाद में फार्मर हुआ, फादर के साथ खेती में जुड़ गया, साथ में गुजराती कला को अपना के छोटा मोटा गा लेते थे हम गुजराती गीतों भी, और पार्टी भी चला रहे थे। अभी भी रास गरबा गुजरात में हम चला रहे हैं, हमारी पार्टी। और आप देख रहे हैं हमारा फार्म, तो हम खेती बाड़ी भी कर रहे हैं। इस तरीके सभी काम करते हैं, कभी ट्रैक्टर भी चलाते हैं, कभी माइक भी पकड़ लेते हैं। अभी मैं थोड़े दिन से जुड़ा हूँ सूरत की शिव 24 सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल में। तो यहाँ भी मैं अच्छे रिपोर्टिंग करके अच्छे न्यूज़ दे रहा हूँ, जो ग्रामजनों को, खेडूतों को, फार्मर को, सबको उपयोगी हो। और पब्लिक की आपविधि में सरकार तक पहुँचाता हूँ न्यूज़ के माध्यम से। और गीता देशप्रिया जी को मैंने 2 दिन पहले ही बोला है कि हमारा ज़रूरत हो तो हम आपको साथ देंगे, साथ आएंगे। थोड़ा सा फार्म का तो काम चलता रहता है छोटा मोटा, मगर इसमें से थोड़ा टाइम निकाल के हम योगदान देंगे राष्ट्र के लिए। गीता जी ने
1991 में 1991 से लेकर मेरे ख्याल से 2090 तक 20 साल तक अपना एक ऐसा योगदान दिया जिन्होंने एक बड़ी क्रांति ले आए इंडिया में, और बहुत अच्छी सी क्रांति की देश के लिए, नारियों के लिए, युवाओं के लिए, स्टूडेंट के लिए। और कई स्टूडेंट को साथ देके उन्होंने कई अच्छा सा सलाह सूचन देके कई स्टूडेंट का लाइफ चेंज कर दिया है, उन्होंने बदल दिया है। और कई स्टूडेंट को आगे बढ़ने में उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है। तो उनके आशीर्वाद भी बने रहेंगे गीता जी को। और मैं इतना कहना चाहूँगा, वो प्रद्युमन सर है हमारे, वो तो कभी मेरे को मिले नहीं है, मगर सर को भी मैं गुरु मानता हूँ, उनको भी जल्द मिलने वाला हूँ। मगर इतना कहूँगा कि देश में जीना है, अच्छा जीना है, अच्छा कुछ कर दिखाना है, तो ऐसे क्रांतिकारी वीरों के साथ, क्रांतिकारी वीरांगनाओं के साथ, मतलब कि वीर गति प्राप्त नहीं किया मगर अपना योगदान दे दिया, पूरा योगदान दे दिया अपने लाइफ का, तो वीर के समान है। तो उनके साथ जुड़ जाओ, काम करो। मैं युवाओं को बोलना चाहता हूँ कि अपना सोशल मीडिया का टाइम, अपने लाइफ का टाइम कुछ अच्छे काम करने में कर दिखाओ, लगाओ, और उठो जागो, ध्येय प्राप्ति तक लगे रहो। वो स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था वो सेंटेंस कि उठो जागो, ध्येय प्राप्ति तक लगे रहो, और अच्छे काम में आप सब जुड़ेंगे, लगे रहेंगे, तो कर भला तो होगा बड़ा, भारत का भी विकास होगा, आपका भी विकास होगा। बस इतना कहना चाहूँगा। अगली बार ज़रूर आऊँगा सोशल मीडिया में। आज इतने तक रुकता हूँ, और जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।